हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्यूबोप्लास्टी पे बात करूंगा। ट्यूबोप्लास्टी बोले तो क्या, और ट्यूबल रिकैनलाइजेशन बोले तो क्या। ट्यूबल रिकैनलाइजेशन बोले तो जिसको ट्यूबेक्टमी हो चुका रहता है, मतलब ट्यूब जिनको हम काट दिए रहते हैं, जिनको बच्चा नहीं होना रहता है, उन्होंने ट्यूबेक्टमी करा लिए रहते हैं और बाद में अगर उनको बच्चा चाहिए तो हम उनको दोनों ट्यूब जो काटे रहते हैं उनको फिर से ज्वाइन करने को हम ट्यूबोप्लास्टी या ट्यूबल रिकैनलाइजेशन बोलते हैं। अभी ट्यूबल रिकैनलाइजेशन का सक्सेस रेट क्या है? ट्यूबल रिकैनलाइजेशन सक्सेस रेट यूजुअली अगर हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं तो सक्सेस रेट 80 to 85% तक रहेगा। अगर हम ओपन या मिनी छोटा पेट काट के अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो उसका सक्सेस रेट यूजुअली 70 to 80% रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एडेजन्स मतलब अंदर चिपक जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ओपन करके किए रहते हैं। लैप्रोस्कोपी में एडेजन्स बहुत कम रहता है और एसेप्टिक प्रिकॉशंस बहुत ही अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। इसलिए लैप्रोस्कोपी ट्यूबोप्लास्टी बहुत ही बेटर है ओपन से। और फैक्टर्स, जो फैक्टर्स सक्सेस रेट पे डिपेंड है, वो पहला है कैसे पहले ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन हुआ है, या पहले आपको लैप्रोस्कोपी हुआ है या हाथ का ऑपरेशन हुआ है। हाथ का ऑपरेशन बोले तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब कट गया रहता है, तो इसलिए उसमें सक्सेस चांसेस कम हो जाता है। और एक अगर लैप्रोस्कोपी से किए उसमें हम रिंग डालते हैं जो छोटा रहता है और छोटा सेगमेंट ही उसमें डैमेज हो गया रहता है, तो इसलिए उसमें फिर ट्यूब जोड़ने का चांसेस अच्छा रहता है। और नेक्स्ट, जितना लेंथ बचा है, लेंथ यूजुअली अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बचा है हम जोड़ने के बाद तो यूजुअली सक्सेस चांस अच्छे रहते हैं। और नेक्स्ट फैक्टर है एज। अगर एज मोर देन 35 ईयर्स है तो कंपेयर टू 25 या 30 ईयर्स यूजुअली सक्सेस रेट 35 ईयर्स से ज़्यादा लोगों को कम रहता है प्रेगनेंसी, क्योंकि वो अदर फैक्टर्स भी उनको डिपेंड करता है, जैसे कि अंडाशय डेवलप होना और यूट्रस के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और नेक्स्ट है दूसरे फैक्टर्स, जैसे कि अगर हस्बैंड का फैक्टर्स को हम पहले ही रूल आउट करना चाहिए कि उनको स्पर्म प्रॉब्लम्स कुछ है क्या, उसके बाद ही हम ऑपरेशन को पोस्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट्स को क्या रहता है कि हम ये ऑपरेशन कब करा सकते हैं। अगर लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन आपको ट्यूबेक्टमी हो गया, लैप्रोस्कोपी ट्यूबेक्टमी, और 10 साल के बाद आपको ट्यूबल रिकैनलाइजेशन या ट्यूबोप्लास्टी चाहिए तो फिर से उसका सक्सेस चांस कम रहता है। अगर पेशेंट 1 साल से पहले ही किया है ऑपरेशन, तो अगर वो पेशेंट आते हैं तो उनको सक्सेस चांसेस अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है बोले तो अगर पेशेंट को, कुछ लोगों को क्या रहता है, अभी ऑपरेशन करा लिए रहते हैं बच्चों का ऑपरेशन, या 2 या 3 महीने में ही बच्चा गुजर जाता है, इमीडिएटली चौथे महीने में फिर से ट्यूबो रिकैनलाइजेशन करा सकते हैं कि नहीं। यूजुअली हम उनको 2 से 3 महीने तक टाइम देके उसके बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं। कितने दिन का रेस्ट चाहिए? यूजुअली अभी लैप्रोस्कोपी ट्यूबोप्लास्टी के बाद इमीडिएटली सुबह किए तो शाम तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसे डे केयर प्रोसीजर भी माना जाता है, या तो 1 दिन के बाद हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और सारे काम वो लोग कर सकते हैं और अगले ही महीने से वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कीजिए या नीचे दिए पता पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।